हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। और आज के व्लॉग में देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहता है। कल का दिन तो कुछ खास रहा नहीं। कल का दिन में मतलब कि मैंने एक ही ट्रेड किया और इवनिंग में भाई मैंने क्रूड ऑयल में ट्रेड कर दिया। और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ वो आगे के व्लॉग्स में मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या हुआ था। और पहले ट्रेड में तो भाई निफ्टी में मैंने ट्रेड किया था, वो तो लॉस में ही बुक हुआ। वीडियो शायद आज मैं अपलोड करूंगा क्योंकि कल मैं मतलब बाइक मेरी ख़राब हो गई थी तो उसको बनवाने में मुझे बहुत टाइम लग गया था। तो फिर भाई टाइम नहीं मिल पाया वीडियो एडिटिंग करने का, और उसकी वजह से फिर भाई वीडियो आ नहीं पाया कल के। तो आज ही आएगा वीडियो, और ये वाला वीडियो भी शायद पॉसिबिलिटी है कि आज ही आ जाए। तो फिलहाल आज है वेडनेसडे और देखते हैं कि आज के दिन मार्केट क्या करता है। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी सजेस्ट कर रहा है पॉजिटिव मोमेंटम का, और अभी मेरा भाई अपना कुछ पर्सनल वर्क कर रहा था। तो अभी बस मार्केट ओपन होगा जैसे ही तो फिर मैं सिस्टम पे आता हूँ और फिर देखता हूँ कि क्या हो सकता है आज के दिन। और कोशिश करेंगे भाई, कल का दिन अच्छा नहीं गया, आज का दिन अच्छा चला जाए और प्रॉफिट हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पर हो कम से कम। यही उम्मीद से मार्केट की स्टार्टिंग करेंगे और वो होप करते हैं कि आज का दिन अच्छा जाए। तो दोस्तों, मैं पहला ट्रेड अपना ले लिया हूँ और एनालिसिस करने के बाद मुझे लग रहा है कि कॉल साइड में प्रीमियम काफ़ी अच्छा मूव कर सकता है, और मूव भी किया है। और पहले कैंडल तो वैसे देखेंगे तो ऊपर से रिजेक्शन फेस किया है, पर ओवरऑल मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो देखा जाए तो पॉजिटिव है। ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव है और कुछ न्यूज़ भी हैं जो पॉजिटिव है। तो एटलीस्ट यहाँ एक बार निकल जाता है तो फिर मैं यहाँ तक का टारगेट लूँगा। और कोशिश रहेगी कि अगर ये प्रॉफिट में आ जाता है, ठीक ठाक प्रॉफिट में आ जाता है, और जैसे फर्स्ट कैंडल रिजेक्शन लिया, अगर ऐसा कुछ होता है बाई केस, तो मैं कुछ ना कुछ बुक करके निकलूँगा, क्योंकि यहाँ पे अभी स्टार्टिंग है, अभी बस जस्ट ओपन हुआ है मार्केट, तो वोलेटिलिटी रहेगी, तो इसलिए हम तुरंत प्रॉफिट बुक करेंगे और जो मिलेगा लेके निकल जाएंगे। तो चलिए, अभी तो छोटा मोटा प्रॉफिट लॉस दोनों देखने को मिल रहा है, पर यही है कि कोशिश करेंगे कि एक डिसेंट प्रॉफिट आज के दिन बुक करें। पहला ट्रेड है, कोशिश रहेगी कि ग्रीन में क्लोज करें। वैसे अगर देखा जाए तो स्पॉट की जो कैंडल है तो वो तो ठीक ठाक फॉर्म हो रही है, बस प्रीमियम थोड़ा सा, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी रहेगी तो इसलिए प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मतलब कि वॉलेटाइल देखने को मिलेगा। और अभी जस्ट तो मार्केट ओपन हुआ है और साथ में भाई सेंसेक्स है, सेंसेक्स का तो गेम भी यही सही रहता है कि भाई वो वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा। थोड़ा सा बस निफ्टी बैंक अपना प्लान को किरकिरा करते हुए दिख रहा है। फिलहाल देखते हैं, निफ्टी का सपोर्ट तो है। बाकी कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट्स भी अपने फेवर में हैं और ओवरऑल सभी पॉजिटिव में ही देखने को मिल रहे हैं, तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री बनाया हूँ। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है अपने टारगेट तक के लिए। ये है कि मैं ट्रेल करूँगा अपने एसएल को, अगर यहाँ पे भी प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए, कैंडल काफ़ी बढ़िया निकली है, बहुत बढ़िया। चलिए, जैसे ही कुछ अच्छा डिसेंट प्रॉफिट मिलता है तो मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ। तो दोस्तों, फर्स्ट ट्रेड कंप्लीट हो गया है और भाई इतना अच्छा प्रॉफिट चल रहा था, मुझे लगा कि निकल जाएगा, पर फिर से स्ट्रगल करने लगा और ये इतनी बड़ी रेड कैंडल आई कि भाई वहाँ तो मेरा स्टॉप लॉस कंफर्म था कि हिट होता और बड़ा लॉस हो जाता, तो इसीलिए मैंने इसे तुरंत एग्जिट किया और छोटा सा प्रॉफिट मैंने यहाँ पे बुक किया है। और कहाँ 800 प्लस का प्रॉफिट ये चल रहा था, और जिस हिसाब से चल रहा था भाई लगा कि ये बढ़िया मूव दे सकता है। पर निफ्टी बैंक मैंने बोला कि ये थोड़ा सा मज़ा किरकिरा कर रहा है और उसी का खेल था। बाकी अगर निफ्टी की बात करें और सेंसेक्स तो सही चल रहा है। तो दोस्तों, अभी मैं अपने बाउंड्री में आ गया हूँ और एक ट्रेड किया हूँ, और आपने देखा कि क्या हालत थी उस ट्रेड की। मतलब कि पूरा तो रिकॉर्ड ही नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाता है, और फिर जब लंबा वीडियो बन जाता है तो कोई देखता नहीं है। तो मैं वीडियो को छोटा से छोटा रखने की कोशिश करता हूँ। और आज का स्टार्टिंग काफ़ी अच्छा हुआ था, मतलब ट्रेड लेते ही 750 रुपये तक का प्रॉफिट गया और लगा कि आज अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। पर भाई वही जो कई दिन से प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम जैसे पीछा छोड़ नहीं रहा है,
कि सेम कैंडल जो प्रॉफ़िट दिखाता है वही सेम कैंडल पूरा रिजेक्शन ले लेता है और रिजेक्शन लेने के बाद लॉस भी चला जाता है। तो ये चीज़ें हो रही हैं और ये बहुत ही परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मैं बड़ा टारगेट पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ। बड़ा टारगेट मैं ले ही नहीं पा रहा हूँ और ये प्रॉब्लम कर रहा है और मैं जहाँ सोच रहा हूँ कि मेरा लॉस ना हो और सब कुछ सही रहे, पर उसके बावजूद भी दिक्कतें आ रही हैं और दिक्कतें इतनी ज़्यादा कि पूछिए मत। और कल का जो क्रूड ऑयल का ट्रेड था, भाई वो तो मतलब कि डिज़ास्टर साबित हुआ। मतलब बहुत बड़ा लॉस हो गया, लगभग 2250 रुपए का लॉस हो गया और मुझे लगा कि रिवर्स कर जाएगा, पर भाई उसमें ऐसी बाइंग आई है कि पूछिए ही मत। मतलब जिस लेवल पे मुझे लगा कि यहाँ पे सब मतलब कि सपोर्ट का रेसिस्टेंस है वहाँ से रिवर्स कर सकता है, पर वो भाई रिवर्स ही नहीं किया। लास्ट में मुझे उसको कट करना ही पड़ा और लॉस हो गया। क्रूड ऑयल में मैं अभी फ़िलहाल अब ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि मल्टीपल्स ट्रेड करने से एक तो हेल्थ पे भी असर पड़ता है और दूसरा कि सही नहीं है अभी अभी एक मार्केट पे फ़ोकस करना, क्योंकि उस हिसाब से कैपिटल है नहीं, तो उतना मल्टीपल मार्केट पे फ़ोकस करना भी सही नहीं है। तो क्रूड ऑयल का भी कल अच्छा नहीं रहा दिन, काफ़ी मतलब कि बड़ा लॉस हुआ और कैपिटल पे काफ़ी ज़्यादा डेंट पड़ गया, जो कि मैं सोच रहा था कि मतलब कि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि वो ट्रेड मुझे धोखा दे देगा, पर भाई ट्रेड है, ट्रेड का कोई वो नहीं है। तो और आज भी देखिए जैसे ही ट्रेड लिए अच्छा प्रॉफिट गया, फिर रिजेक्शन ले लिया। इसलिए अभी तो मार्केट फ़िलहाल साइडवेज़ हो गया है, तो फिर मैं अपने बाउंड्री में आके बैठा हूँ, थोड़ा पेड़ के नीचे। ये पेड़ है, आम का पेड़ है, इसी के नीचे बैठा हूँ और देखते हैं कुछ बनेगा। अभी मैं मोबाइल में चेक कर रहा था कि अगर कुछ ट्रांजैक्शन बनेगा तो ठीक है। ओवरऑल मार्केट बहुत ही स्लो है और आज फर्स्ट टाइम सेंसेक्स में ट्रेड किए, तो ठीक है, लॉस नहीं हुआ, पर ओवरऑल यही था कि आज कुछ खास प्रॉफिट अभी तक पहले ट्रेड में मिला नहीं है। तो दोस्तों मैं अपने सेटअप पे आ गया हूँ और यहाँ सेंसेक्स में मैं ट्रेड करने का प्लान कर रहा हूँ 84,400 की कॉल में, और मैं अपना लिमिट ऑर्डर प्लेस किया हुआ हूँ और देखते हैं अपना लिमिट ऑर्डर प्लेस होता है या नहीं, क्योंकि मैं ऐसी जगह पे एंट्री करना चाहता हूँ जहाँ पे मुझे प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हों, क्योंकि एक तो पहले से देखिए मार्केट काफ़ी स्लो है, साइडवेज भी है, अब साइड में धीरे धीरे जा रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो अगर यहाँ पे कॉल राइटर पुट राइटर की पोजीशन देखें तो उसके हिसाब से भी हमें फेवर मिल रहा है कि इस लेवल पे अगर हम बाई करते हैं तो यहाँ पे भी पुट राइटर अच्छी पोजीशन में है, तो अपसाइड में जाने के चांसेस हैं। और ये तो है कि बड़ा टारगेट तो नहीं मिलेगा, तो जो मैंने लगभग 330 के अराउंड जो लाइन ड्रॉ किया है, मेरा टारगेट लगभग उसी के अराउंड ही रहेगा। तो पर ये है कि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा और डिप में ये आए ताकि मैं इसे बाय करूँ, तब ये मुझे मिले तो सही है, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, क्योंकि मार्केट देखिए ऊपर जा रहा है, फिर से एक रेड कैंडल में 2-3 कैंडल को कवर कर ले रहा है, बाइंग कैंडल को। तो इसीलिए मैं लिमिट ऑर्डर लगाया हूँ। बाकी देखते हैं कितना टाइम लगता है, लिमिट ऑर्डर प्लेस होता है या नहीं होता है, क्योंकि इससे पहले भी एक बार लिमिट ऑर्डर लगाया था तो वो प्लेस नहीं हो पाया था, कैंडल निकल गई थी। तो धन वाले अकाउंट में मेरा ये पहला ट्रेड है और सही ऐप में तो मैंने एक ट्रेड किया जिसमें 385 का प्रॉफिट हुआ था, ये जो आपने देखा। और कोशिश करेंगे इसमें ठीक-ठाक छोटा ही प्रॉफिट मिल जाए, पर क्योंकि आज बड़े टारगेट की उम्मीद को तो कर नहीं सकते, क्योंकि मार्केट ही ऐसा है। ऑलरेडी गैप अप इतना बड़ा हो चुका है कि ये मतलब कि सारा जो पोटेंशियल था वही निकल जा रहा है। मार्केट का बीटीएसडी वालों को ही फ़ायदा मिल रहा है, बाकी रिटेल जो इंट्राडे कर रहे हैं उनको उतना कुछ फ़ायदा देखने को मिल नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट या तो ट्रैप करके ऊपर जा रहा है या तो साइडवेज ही हो गया है। तो चलिए वेट करते हैं, देखते हैं अपना लिमिट ऑर्डर प्लेस होता है तो ये ट्रेड कैसा चलता है अपना। तो फाइनली अपना लिमिट ऑर्डर प्लेस हो गया है और देखते हैं कि अब कैसा ये हमारा प्राइस एक्शन के हिसाब से कितना टाइम लगता है अपने टारगेट को अचीव होने में। देखिए टारगेट एकदम क्लियर है, टारगेट जो मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ किया है लगभग वहीं पे ही मेरा टारगेट है, क्योंकि देखिए मार्केट ऐसा है ही नहीं कि आपको बड़ा टारगेट आज के दिन मिल पाएगा। तो ये चीज़ें हैं। फिलहाल अभी देखेंगे तो छोटा-सा लॉस चल रहा है। और स्टॉप लॉस की बात करें, क्योंकि देखिए जब टारगेट आपका डिसाइड है ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो स्टॉप लॉस भी मेरा रेड लाइन जो जो रेड ईएमए है बस वहाँ तक का है। अगर उसके नीचे कैंडल आ गई तो फिर मैं अपने ट्रेड को कट कर दूँगा, जितना भी प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो लगभग 35 पॉइंट्स का अपना टारगेट है, तो उसी हिसाब से अपना अपना स्टॉप लॉस भी है।
और 1:1 का मान लीजिए कि अपना ये ट्रेड है आज के दिन, क्योंकि अभी तक देखें तो ये जो ग्रीन ईएमए है, इसके नीचे कैंडल क्लोज किया नहीं है, पर अभी देख रहे हैं तो भाई ये थोड़ा सा रेड में शो कर रहा है। तो चलिए देखते हैं भाई, मेरे लेते ही ये ना हो कि ये गिरने लगे, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जहाँ मैं एंट्री बना रहा हूँ वहीं से ही मार्केट फॉल कर दे रहा है, और जहाँ एग्जिट कर रहा हूँ वहीं से मार्केट चला जाता है अच्छा खासा बाइंग में। तो देखते हैं, अभी तो फ़िलहाल कॉस्ट पे ही मूव कर रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। ओवरऑल सारे चीज़ें तो अपने फ़ेवर में हैं। तो देखते हैं, वेट करना पड़ेगा, तभी मिलेगा कुछ अच्छा रिज़ल्ट। तो फाइनली देखिए, इतना देर ट्रेड होल्ड किए और टाइम हो रहा है 11:59 और इतना अच्छा मूवमेंट दिया। मेरा बाइंग प्राइस भी, मैंने लिमिट ऑर्डर लगा के ट्रेड में एंट्री बनाया, और उसके बावजूद देखिए जो टारगेट से जस्ट पहले पूरे कैंडल ही रिवर्स कर गया। और यही चीज़ फर्स्ट कैंडल में भी हुआ था, फर्स्ट ट्रेड में भी हुआ था, और यहाँ भी सेम चीज़ यही देखने को मिला। और ये चीज़ मल्टीपल टाइम्स मेरे साथ होता है कि इसीलिए मैं बड़ा प्रॉफिट पकड़ ही नहीं पाता हूँ, बड़ा प्रॉफिट बना ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि भाई जब मैं बड़े प्रॉफिट के चक्कर में रहूँगा, तो जब ये छोटे से ही प्रॉफिट दिखा के रिवर्स कर जाएगा, तो फिर बड़ा प्रॉफिट कैसे मैं बना पाऊँगा? मुझे तो फिर यही लगेगा ना, क्योंकि एक तो छोटा कैपिटल, मुझे कैपिटल ग्रो करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि भाई हमको यही काम करना है कि जो मिल रहा है लेके निकलना है, और यहाँ पे जब ये प्रॉफिट में जा रहा है, उसके बाद पूरा कैंडल ही रिवर्स हो जाएगा, तो फिर मिलेगा क्या? अभी देखिए कितना मुश्किल से ये ट्रेड, एक तो स्पीड ही नहीं है जैसे, और उसके बाद यहाँ पे अपना लॉस चल रहा है। अब यहीं पे है कि भाई अब ये लग रहा है कि मुझे ट्रेड को कट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी रेड लाइन के पास पहुँचने वाला है। तो अगर ये रिकवर करता है, बाइंग में जाता है, जो कि फ़ेवर में देखिए हमारे सब कुछ है, यहाँ पे देखेंगे पुट राइटर भी बढ़ गए हैं। फिर भी बस ये देख लीजिए, बस रेड लाइन पे पहुँच गया है। अब देखते हैं, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो मैं इस ट्रेड को कट कर दूँगा। तो फाइनली टाइम हो रहा है 12:29, और मतलब कि जिस कैंडल पे मैं अपना स्टॉप लॉस रखा था कि भाई यहाँ से बस बस स्टॉप लॉस समझ जाइए, हिट होने से पहले ही ये रिवर्स किया है, और अभी देखेंगे तो ठीक-ठाक यहाँ पे प्रॉफ़िट फिर से आ गया है। अभी ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा प्रॉफ़िट आया है, पर ये है कि ठीक ही है। और अब इस ट्रेड में देखिए यही है कि भाई ग्रीन लाइन तक पहुँचेगा, मैं वहाँ पे अपना टारगेट लगा दूँगा अभी, और बस उससे ऊपर मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि यार एक छोटा-सा ट्रेड पकड़ो और इतना मतलब कि सर दर्द वाला ट्रेड बन जाता है वो, कि क्या बताऊँ। मतलब कि जहाँ ईज़िली मेरा फर्स्ट ट्रेड में मतलब कि अच्छा खासा प्रॉफ़िट गया, वो पूरा रिवर्स कर गया। सेकंड ट्रेड में भी मैंने एंट्री बनाया, और लगभग मेरे टारगेट से जस्ट पहले ही इसने रिवर्स रिवर्स कर दिया, पूरा रिजेक्शन ले लिया, और फिर लॉस में भी चला गया। तो यही चीज़ें हो रही हैं, तो फिलहाल अब देख लेते हैं। अब अगर अब ये रिवर्स करेगा, तो जो भी मिलेगा मैं लेके निकल जाऊँगा, या कॉस्ट में मैं इसे एग्ज़िट कर दूँगा। पर मैं अब इस ट्रेड में लॉस नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मार्केट ही ऐसा नहीं है कि आप ऐसे मार्केट में मल्टीपल ट्रेड करके लॉस करने से अच्छा है कि आप कम ट्रेड करें। वैसे तो मैं ट्रेड ही कम करता हूँ, पर उसके बावजूद भी अगर रिवॉर्ड उस हिसाब से ना मिले, तो फिर ये सही नहीं होता है। तो यही चीज़ें प्रॉब्लम मेरे साथ फेस हो रहा है कि बार-बार रिजेक्शन, कैंडल जो प्रॉफ़िट जाते हैं वही कैंडल पूरी की पूरी रिवर्स हो जाती है। मतलब थोड़ा बहुत कम होता है, फिर सेकंड कैंडल उसको फ़ॉलो करके ऊपर जाती है, तो समझ में आता है। पर पूरा कैंडल ही रिजेक्शन ले लेता है, वो पूरा प्रॉफ़िट चला जाता है और उतना ही लॉस में आ जाओ। तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ें लगता है। ये प्रीवियस समय भी मेरे साथ ये भी कई बार हुआ था, और फिर से यही सब चीज़ें देखने को मिल रहा है।
शायद मेरे मेरे में अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, या कुछ भी है ऐसा है, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा क्यों ऐसा हो रहा है? क्या आप लोग के साथ भी ये चीज़ होता है या नहीं होता है? फिलहाल अभी इस ट्रेड में देखते हैं, चल तो रहा है 394.72 तक तो पहुँच गया है। तो लग तो रहा है कि अपना ट्रेड पे टारगेट तो हिट हो जाना चाहिए बस। चलिए मैं अभी इस पे अपना टारगेट लगा देता हूँ। चलिए मैंने टारगेट लगा दिया है और देखते हैं कितना टाइम लगता है। अब ये यहाँ से रिजेक्शन ना ले, नहीं तो बहुत ही तकलीफ़ होगी, क्योंकि जस्ट दोबारा ये हो रहा है, मतलब आज के दिन में 3 बार ये हो जाएगा। तो चलिए फाइनली अपना टारगेट हिट हो गया, और हिट होने के बाद देखिए कितनी तेज़ी से निकला है। ये देखिए, मतलब मेरे को 32-33 पॉइंट लेने में इतनी तकलीफ़ हुई जितना ये उसके ऊपर निकल गया है। तो अभी देख लेते हैं कितना प्रॉफ़िट हुआ है। तो 650 रुपीज़ का प्रॉफ़िट हुआ है, और ठीक है, और उधर 385 का उस अकाउंट में प्रॉफ़िट हुआ है, तो ओवरऑल 1000 प्लस का प्रॉफ़िट हो गया है। ब्रोकरेज कट करने के बाद 1000 से थोड़ा-सा कम हो जाएगा, जो कि 1 दिन के लिए मेरे लिए दोस्तों अभी ठीक है। टाइम हो रहा है 3:18 और मार्केट देखें तो भाई कंप्लीटली साइलेंट। पूरा दिन अगर देखा जाए तो साइडवेज़ हो गया, और इस साइडवेज़ में हमने सिर्फ 2 ट्रेड किया और दोनों में प्रॉफ़िट बना लिया, यही बहुत बड़ी बात है। और हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, और कल की गलतियों से सीख के भाई वो ट्रेड तो मैं एकदम नहीं कर रहा हूँ कि मैं मल्टीपल ट्रेड कर रहा हूँ, ये तो एकदम हो ही नहीं रहा है। बस मेरा प्रॉफिट लॉस इसका डिफरेंस ज़्यादा हो जा रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, लॉस थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है, और इसी को मुझे कंट्रोल करना है। फिलहाल देखा जाए तो 3:18 हो रहे हैं, मार्केट क्लोज होने वाला है, और दोनों अकाउंट में सिर्फ मैंने एक ही ट्रेड किया है। यहाँ पे अगर पोजीशन में देखेंगे तो सिर्फ 650 एक ही ट्रेड है। और ऑर्डर की बात करें तो ये देखिए, मैं कई बार मतलब कि वो लगाया था, क्या बोलते हैं, लिमिट ऑर्डर लगाया था, जो कि सक्सेस नहीं हुआ, मैंने कैंसिल किया था। बाकी जो सक्सेस हुआ वो आपके सामने है। तो 2 ट्रेड मैंने किया, एक धन में और एक सही ट्रेडिंग ऐप में, और दोनों में मुझे छोटा-छोटा प्रॉफ़िट हुआ, क्योंकि आज मार्केट ही ऐसा है और बहुत बड़ा प्रॉफ़िट नहीं मिल सकता है। और या तो एकदम अच्छी परफेक्ट एंट्री अगर कहीं आपको मिल जाए, वहाँ से आपका अगर कुछ प्रॉफ़िट हो जाए तो वो बात की बात है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी सिर्फ एक ही ट्रेड है, 385 का ही है, बाकी कोई भी ट्रेड नहीं है इसमें। ऑर्डर्स में भी हम जाके देखेंगे तो सिर्फ 2 ही ऑर्डर है। एक ये कैंसिल हो गया जो मैंने टारगेट लगाया था 361 का, जो कि अचीव भी हुआ, पर वो काफ़ी टाइम बाद हुआ। फिलहाल अगर वो टारगेट अचीव हो जाता तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता फिर, क्योंकि मैंने तो इसी कैंडल में ही अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गया था। उसके बाद इतना बड़ा फॉल आया, फिर ये गया था, तो रिजेक्शन लिया था, तो मैंने वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो ओवरऑल देखा जाए तो 2 ट्रेड किए हैं, दोनों में डिसेंट प्रॉफिट हो चुका है। और निफ्टी की लैंग्वेज, उसका बिहेवियर, उसका जो भी आज प्राइजेक्शन बना है, वो आप देख के ही समझ सकते हैं कि आज का दिन ऑप्शन बाइंग के लिए नहीं था। और फिर भी क्योंकि हमने सिर्फ 2 ट्रेड किया, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ठीक ही था आज का दिन। तो ओवरऑल आप लोग बताइएगा कि आपका आज का दिन कैसा गया? उम्मीद करते हैं अच्छा ही गया होगा, और कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने ट्रेडिंग से क्या सीख रहे हैं, क्या लॉस से आपको सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो मैं तो अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो है कि ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे गलतियाँ, आपको नई-नई गलतियों से सामना करना पड़ता है। आप कितने भी एक्सपीरियंस हो जाएँ, फिर भी आपको नई-नई गलतियाँ आपको कुछ ना कुछ सिखाती हैं। तो कल जो गलती हुई कि भाई क्रूड ऑयल में ट्रेड करके मैंने अपना बड़ा डेंट लिया कैपिटल पे, क्योंकि मेरा कैपिटल ही बहुत बड़ा नहीं है। और गलती ये थी कि मुझे अभी फिर से जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, तो मुझे अभी एक मार्केट पे ही फोकस करना चाहिए। नो डाउट मैंने क्रूड ऑयल में बहुत प्रॉफिट बनाया है इससे पहले भी, पर
लॉसेस भी हुए हैं, ये भी सच्चाई है कि क्रूड ऑयल में स्टॉप लॉस टारगेट बड़े होते हैं तो उस हिसाब से आपके लॉसेस भी होते हैं। तो अभी मेरे कैपिटल उस लेवल पे नहीं था कि जहाँ मैं ये रिस्क लूँ, तो रिस्क लिया और रिस्क का खामियाजा भी भुगतना पड़ा। तो अब यही डिसाइड कर रहा हूँ कि अभी मैं निफ्टी, सेंसेक्स, इंडियन मार्केट पे ही फोकस करूँगा। छोटे-छोटे प्रॉफ़िट बनाऊँगा और छोटा ही स्टॉप लॉस रखूँगा, बड़े लॉसेस की तरफ नहीं जाऊँगा। जो कि बहुत लोगों के साथ होता है कि कैपिटल छोटा होता है तो उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि ट्रेड कट करने में तकलीफ़ होती है, जो कि मुझे भी अभी फ़िलहाल फ़ील होता है कि ट्रेड अगर गलत चला जा रहा है, तो उसको कट करने में तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये कट कर दिए तो शायद मेरा कैपिटल में से वो जो कैपिटल है वो कम हो जाएगा। और दूसरा चीज़ कि क्या ये अगर प्रॉफ़िट में चला गया तो शायद मेरा कैपिटल बढ़ भी जाएगा। तो ये एक फ़ियर है जिसका कैपिटल छोटा होता है उनको ये समझ में आता है, उनके साथ ये होता है। मैंने ये चीज़ें बहुत बार फेस किया है, पर ये एक चीज़ों को मुझे अपने अंदर से निकालना है और इस पे मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। काम करूँगा तभी ये चीज़ सही होगी। तो फ़िलहाल मार्केट में यही था कि आज के दिन कुछ भी ख़ास प्राइस एक्शन नहीं था अच्छा कि बहुत ज़्यादा ट्रेड किया जाए। ओवरऑल मैंने सिर्फ 2 ट्रेड किया, दोनों ट्रेड में छोटा ही छोटा प्रॉफ़िट हुआ। 1000 प्लस का प्रॉफ़िट हो गया, तो डिसेंट है आज के लिए। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कुछ लर्निंग मिल रहा है हमारे चैनल से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलते हैं आपसे किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।